बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज हम एक्सरसाइज 10.2 के 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, शो दैट cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा। ये हमने साबित करना है कि इसका आंसर इसके बराबर भी आ रहा है और इसके बराबर भी आंसर इसका आ रहा है। अब सिंपली हमने करना क्या है, इसका फॉर्मूला ओपन कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके हम स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है cos अल्फा प्लस बीटा और cos अल्फा माइनस बीटा। सिंपली इनके यहां पे सिर्फ फॉर्मूले पुट कर देंगे। cos अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है cos अल्फा cos बीटा। अगर दरमियान में जमा हो तो इसके माइनस आएगा, फिर साइन अल्फा साइन बीटा। ये हम फार्मूले अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो जो पहले 3 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं प्रीवियस वीडियो में, उसको देख लें। ये हल करना आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। cos अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला अब cos अल्फा माइनस बीटा था, तो वही cos अल्फा cos बीटा। अगर दरमियान में माइनस हो तो इसके जमा आ जाएगा, फिर साइन अल्फा साइन बीटा। हमने सिर्फ और सिर्फ इनके फार्मूले ऊपर किए। अब स्टूडेंट देखे, हम इनको मल्टीपल करके भी हल कर सकते हैं, या अगर आप फार्मूला लगाना चाहें तो वो इजी मेथड है। ये सारी वैल्यू है ए, ये बी, ये ए, ये बी। तो अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा, तो ये फार्मूला होता है ए माइनस बी ए जमा बी। तो ये होता है ए की 2 माइनस बी की 2, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो इसी तरीके से पहली रकम आ रही है cos अल्फा cos बीटा, पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू आ रही है साइन अल्फा साइन बीटा, इसका आ जाएगा होल। ये फार्मूला बन गया ए माइनस बी ए जमा बी। तो ये होता है ए की 2 माइनस बी की 2। अब जब स्क्वायर होता है तो इसका मतलब है इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, तो लिखेंगे cos का भी स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा और cos स्क्वायर बीटा लिख लिए माइनस। इसी तरीके से साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा आ गया। यहां तक उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ चुकी है। अब इसके बाद हमने चलना है प्रूव की तरफ। प्रूव में हमने प्रूव करना है कि cos स्क्वायर अल्फा आ रहा है, cos स्क्वायर बीटा नहीं आ रहा। बीटा सिर्फ साइन के साथ है और अल्फा सिर्फ cos के साथ है। मतलब cos बीटा को इलिमिनेट करना है, इसको खत्म करना है। तो एक फार्मूला अभी जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये होता है 1 के बराबर। तो यहां से अगर हम साइन स्क्वायर की या cos स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना चाहें, फर्ज करें हम cos स्क्वायर की लेते हैं, तो cos स्क्वायर थीटा हमारे पास आएगा, साइन स्क्वायर जमा है उधर जाके हो जाएगा -1 माइनस साइन स्क्वायर हो गए। cos स्क्वायर की जगह पे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर पुट कर सकते हैं। अगर हमने साइन स्क्वायर की वैल्यू लेनी हो तो साइन स्क्वायर को इधर रख लेंगे, अब cos को उधर ले जाएंगे, तो ये आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो तो साइन स्क्वायर को ले जाएंगे, उधर जाके माइनस हो जाएगा। अगर साइन स्क्वायर की वैल्यू लेनी हो तो cos स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब देखिए, जो हमने प्रूव करना है, हमने cos बीटा हमारे पास आंसर में नहीं आ रहा, ये इस पार्ट, तो cos बीटा को खत्म करना है। तो cos स्क्वायर अल्फा हमारे पास एज इट इज आ गया, cos स्क्वायर बीटा इसकी जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख देंगे। अगर एंगल बीटा है तो एंगल इसके साथ बीटा ही है माइनस। अब साइन के साथ हमें सिर्फ बीटा चाहिए, अल्फा नहीं चाहिए, तो साइन स्क्वायर अल्फा की जगह पर 1 माइनस cos स्क्वायर पुट कर दिया। एंगल वही जो इसका एंगल है वही ये एंगल आएगा और साइन स्क्वायर बीटा है जी। अब इनको अंदर मल्टीपल कर देंगे। cos स्क्वायर अल्फा जब 1 से मल्टीपल होगा तो cos स्क्वायर अल्फा आ गया, प्लस माइनस माइनस cos स्क्वायर अल्फा, फिर साइन स्क्वायर बीटा आ जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा
साइन स्क्वायर बीटा आ गया। अब साइन स्क्वायर बीटा जब 1 से होगा तो बाहर माइनस है, अलामतें तब्दील होंगी। साइन स्क्वायर बीटा जब 1 से होगा तो माइनस साइन स्क्वायर बीटा आ गया। अब ये माइनस और ये माइनस मिलके जमा हो गए। कॉस स्क्वायर अल्फा जब इससे होगा तो कॉस स्क्वायर अल्फा आ गया और साथ साइन स्क्वायर बीटा आ गया। अब देखें कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा ये जमा का, कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा ये माइनस का, तो ये आपस में कैंसिल हो। तो ये हमारे पास आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ये हमारे पास आ गया। यही हमने प्रूव करना था कि ये हमारा पार्ट आ गया। अब क्या करेंगे, इसी को लेकर आगे स्टार्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास आ रहा है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। अब यहां से देखें, अब हमने जो प्रूव करना है, अब हमारे पास साइन अल्फा में है और कॉस बीटा में। कॉस अल्फा नहीं चाहिए, जो हमने आखिरी प्रूव करना है उसमें सिर्फ अल्फा साइन के साथ है, कॉस के साथ नहीं है। तो कॉस स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर पुट कर देंगे, अल्फा माइनस। अब साइन स्क्वायर बीटा है तो इसकी जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा पुट कर दिया। हमने सिर्फ ये देखना होता है कि क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन से हमसे रिक्वायर क्या कर रहे हैं। उसी तरीके से अब कॉस बीटा चाहिए, यहां पर तो साइन बीटा था तो साइन को कॉस में चेंज कर देंगे। इसी तरीके से हमें साइन अल्फा चाहिए, यहाँ पर कॉस अल्फा नहीं चाहिए, तो कॉस अल्फा को साइन अल्फा में चेंज कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर लगाकर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एज इट इज आ गया। बाहर माइनस हो तो अंदरी अलामतें तब्दील, माइनस 1 आ गया, माइनस माइनस जमा कॉस स्क्वायर बीटा आ गया। अब देखें ये -1 ये +1 कैंसिल हो गए, तो प्लस वाली वैल्यू पहले लिख लेंगे, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। यही हमने प्रूव करना था, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। तो लास्ट पे लिख देंगे प्रूव। उम्मीद है इस क्वेश्चन की आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, शो दैट, हमने साबित करना है कि ये tan अल्फा के बराबर है। तो उसी तरीके से स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके स्टार्ट करें। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, साइन अल्फा प्लस बीटा, तो इसका फार्मूला लिख देंगे। साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये हमने फार्मूला लिख दिया साइन अल्फा प्लस बीटा का, प्लस अब साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा आ गया। ये जो साइन के फार्मूले हैं इनके दरमियान में अगर जमा हो तो जमा ही आएगी, अगर माइनस हो तो माइनस आएगा। लेकिन कॉस का चक्कर उल्ट है, कॉस में अगर दरमियान में जमा आएगा तो फार्मूला जब ओपन करेंगे तो दरमियान में माइनस, अगर माइनस आ रहा है तो फार्मूला ओपन करेंगे दरमियान में जमा। ओवर। सिर्फ आप लोगों ने फार्मूला याद रखने हैं, सिर्फ 6 फार्मूला है बेसिकली, तो 2 साइन के हैं 2 कॉस के, सिर्फ अलामतों का डिफरेंस है। 3 फार्मूला याद कर ले, एक साइन का, कॉस का और tan का। तो ये क्वेश्चन हल करना आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हलवा हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर कॉस अल्फा प्लस बीटा का, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा, अब जमा आ रहा है तो इधर आएगा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा आ गया, प्लस अब कॉस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला कॉस अल्फा कॉस बीटा, अगर दरमियान में माइनस हो तो इधर जमा आ जाएगा, फिर साइन अल्फा और साइन बीटा आ गया। अब देखें कॉस अल्फा साइन बीटा, इसके साथ माइनस है, कॉस अल्फा साइन बीटा इसके साथ जमा, तो ये कैंसिल हो। नीचे भी साइन अल्फा साइन बीटा ये जमा का, साइन अल्फा साइन बीटा ये माइनस का, तो ये कैंसिल हो। ऊपर हमारे पास सेम वैल्यूज आ रही हैं, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा।
अगर सेम वैल्यूज आए तो उनके साथ जो कोफिशिएंट आ रहे हैं हम उनको जमा करते हैं। इनके साथ कोफिशिएंट 1 है, अगर कोई रकम ना हो तो 1 होती है, 1, इसके साथ भी 1, तो 1 प्लस 1 किया, ये आ गया 2 साइन अल्फा और काज बीटा आ गया ओवर। सेम नीचे भी यही काज अल्फा काज बीटा, इधर भी काज अल्फा काज बीटा, 1 प्लस 1 किया तो ये फिर 2 हो गया, तो ये आ गया 2 काज अल्फा काज बीटा आ गया। उम्मीद है यहां तक आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अब देखें काज बीटा से कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बच गया हमारे पास, साइन अल्फा ओवर काज अल्फा बच गया, साइन अल्फा ओवर काज अल्फा। और साइन अल्फा ओवर काज अल्फा स्टूडेंट ये होता है tan अल्फा के बराबर, तो ये tan अल्फा के बराबर आ गया और ये हमने प्रूव करना था, तो यही हमारे पास प्रूव हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है शो दैट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 बराबर है साइन 2 अल्फा साइन बीटा। ये फार्मूला आपने अभी तक पढ़ा नहीं होगा, लेकिन लाजमी बात है, ट्रिग्नोमेट्री है, तो फार्मूले आपको नए याद करने पड़े। उसके अलावा अगर इसको और भी मेथड है हल करने से, लेकिन वो काफी लेंथी हो जाती है। फार्मूले बनाए इसलिए गए हैं कि ताकि आप इनको शॉर्ट हल कर सके, जल्दी से इनको हल कर सके। तो ये फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और है ए और बी एंगल होते हैं। अब सिर्फ करना क्या होता है, साइन लिख लेंगे, एक बार दोनों एंगलों को जमा कर लेंगे, जरब एक बार दोनों एंगलों को माइनस कर देंगे। इसी तरीके से ये है, तो इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेके स्टार्ट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। सिंपली करेंगे क्या, साइन लिख लेंगे, एक बार दोनों एंगल्स को जमा कर लेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा ओवर 2, ये पहला एंगल आ गया, प्लस फिर ये दूसरा एंगल अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 आ गया। दूसरी बार जब साइन को लिखेंगे तो पहला एंगल एज इट इज अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 माइनस, अब इससे पहले क्या कर देना है, माइनस। तो माइनस का मतलब होता है दोनों की अलामतें तब्दील, तो माइनस अल्फा आ गया और ये प्लस बीटा ओवर 2 हो गया। उम्मीद है स्टूडेंट कि इसकी आपको समझ आ चुकी है। ये टर्म लिख ली, एंगल प्लस लिख के ये टर्म लिख ली। जब प्लस लिखते हैं तो कोई अलामत तब्दील नहीं होती, वो एज इट इज। फिर साइन लिख लिया, पहला एंगल, अब इनसे पहले लिखना है माइनस, तो माइनस का मतलब है दोनों की अलामतें तब्दील, माइनस अल्फा प्लस बीटा ओवर 2। अब देखें प्लस बीटा ओवर 2, ये माइनस बीटा ओवर 2, तो ये कैंसिल हो गए। यहां से देखें ये माइनस अल्फा, ये प्लस अल्फा, ये कैंसिल हो गए, तो यहां पे बच गया साइन अल्फा प्लस अल्फा किया तो ये 2 अल्फा आ गया साइन। यहां से देखें तो ये बीटा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2, इन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया 2, सॉरी मैंने बीटा लिख लिया, एलसीएम क्या आ गया 2 आ गया। अगर एलसीएम सेम हो तो वो कट के सिर्फ ऊपर वाला नंबर आ जाता है, बीटा आ गया प्लस। यहां पर भी 2 सेम है तो कट के सिर्फ ऊपर वाला बीटा आ जाएगा, तो बीटा प्लस बीटा, इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1, तो 1 प्लस 1 2 आ गया, तो ये आ गया साइन 2 अल्फा जरब साइन बीटा प्लस बीटा, ये आ गया 2 बीटा ओवर आ रहा है 2, तो देखें 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, तो ये हमारे पास आ गया साइन 2 अल्फा साइन बीटा आ गया, साइन 2 अल्फा साइन बीटा। और यही हमने प्रूव करना था कि ये हमारा आंसर आ रहा है, तो बस लास्ट पे लिख देंगे प्रूव, कि ये हमने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, इसकी भी हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके साबित करना है कि हमारा आंसर 1 आ रहा है। तो देखिए ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस,
अब ये अगली दो टर्म्स आ रही है cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर है 2 sin अल्फा sin बीटा cos अल्फा प्लस बीटा। तो इन दोनों टर्म से हम cos अल्फा प्लस बीटा कॉमन ले सकते हैं, तो मैं लिखूंगा cos अल्फा प्लस बीटा, ये कॉमन ले लिया, ब्रैकेट स्टार्ट। अब स्क्वायर था तो एक cos अल्फा प्लस बीटा मैंने कॉमन ले लिया, तो एक बच गया, प्लस यहां से cos अल्फा प्लस बीटा कॉमन आ गया, तो ये टर्म बच गई 2 sin अल्फा sin बीटा आ गया। सिर्फ किया क्या हमने, आखिरी दोनों टर्म से cos अल्फा प्लस बीटा कॉमन ले लिया। नेक्स्ट स्टेप जी, साइन स्क्वायर अल्फा, पहली टर्म जो दो आ रही है ये लास्ट तक इसी तरीके से आती जाएगी, साइन स्क्वायर बीटा प्लस, अब यहां पर cos अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हम ओपन कर देंगे, ये होता है cos अल्फा cos बीटा, अगर दरमियान में जमा हो तो इधर आएगा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा आ गया। इसी तरीके से अब इसका ब्रैकेट में जो cos अल्फा प्लस बीटा है इसका भी फार्मूला ओपन कर देंगे, तो ये होता है cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा आ गया। ये हमने फार्मूला ओपन कर दिया cos अल्फा प्लस बीटा का ब्रैकेट के अंदर, और ये टर्म एज इट इज आ गई प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा। अब देखें नेक्स्ट स्टेप जी, ये टर्म तो एज इट इज आ गई, आप इनको दोबारा लिख लीजिएगा, प्लस ये cos अल्फा cos बीटा, ये एज इट इज माइनस साइन अल्फा साइन बीटा आ गया। आखिरी दो टर्म यहां से देखें तो cos अल्फा cos बीटा एज इट इज आ गया, तो ये साइन अल्फा साइन बीटा, ये भी साइन अल्फा साइन बीटा, तो प्लस 2 माइनस 1, तो दो में से एक माइनस किए तो 1 आ गया, या साइन अल्फा साइन बीटा आ गया। उम्मीद है यहां तक आप लोगों को समझ आ चुकी हो। अब यहां से फिर देखें, हम क्वेश्चन नंबर 4 में ऑलरेडी कर चुके हैं, यही फॉर्म थी हमारे पास, ये a माइनस बी ए जमा बी, तो ये फार्मूला होता है a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये होता है a की 2 माइनस बी की 2, पहली टर्म का स्क्वायर माइनस है दूसरी टर्म का स्क्वायर, तो ये हमारे पास वैल्यूज एज इट इज आ रही है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस ये a माइनस बी ए प्लस बी, ये होता है a की 2 पहली टर्म का स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर लेंगे तो हमें पता है पहली टर्म cos स्क्वायर अल्फा इसका भी स्क्वायर आएगा, और cos स्क्वायर बीटा इसका भी स्क्वायर आएगा माइनस, फिर a की 2 मैंने लिख ली माइनस, अब b की 2, इनका जब स्क्वायर लिखेंगे तो दोनों का स्क्वायर आएगा अलग अलग, साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा आ गया। उम्मीद है यहां तक आप लोगों को समझ आ गई है। अब पहली जो दो टर्म्स आ रही है पहले बता चुका हूं, वो तो हमने लास्ट तक इसी तरीके से लिखते जाना है, साइन स्क्वायर बीटा प्लस, अब देखें cos स्क्वायर अल्फा, ये हम क्वेश्चन नंबर 4 में कर चुके हैं, cos स्क्वायर अल्फा की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा पुट कर देंगे, और ये cos स्क्वायर बीटा एज इट इज आ गया माइनस, अब यहां से साइन स्क्वायर अल्फा एज इट इज आ गया, और साइन स्क्वायर बीटा की जगह पर 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा पुट कर दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ये एज इट इज आ गया, cos स्क्वायर बीटा जब 1 से मल्टीपल होगा तो ये आएगा cos स्क्वायर बीटा आ गया, cos स्क्वायर बीटा जब माइनस प्लस माइनस माइनस आ गया तो इनको बेशक तरतीब से लिखने, साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा लिख लिए, साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा आ गया माइनस, अब साइन स्क्वायर अल्फा जब 1 से होगा तो साइन स्क्वायर अल्फा आ गया, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा आ गया, साइन स्क्वायर अल्फा
cos स्क्वायर बीटा। अब साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा ये वैल्यू जमा की, साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा ये माइनस की, तो ये कैंसिल हो। साइन स्क्वायर अल्फा ये माइनस का, ये पहली टर्म साइन स्क्वायर अल्फा ये जमा का, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब सिंपली हमारे पास ये दो टर्म्स बच गई, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। ये हम फार्मूला पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर एंगल जमा कॉस स्क्वायर एंगल, तो ये 1 के बराबर होता है, तो ये हमारे पास आएगा इज इक्वल टू 1, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड के है। तो इसके बाद लिख रहे हैं बराबर है राइट हैंड साइड के। तो अब लिखेंगे प्रूव कि ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट हमने प्रूव कर। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके टोटल 5 पार्ट्स है। शो दैट, ये हमने साबित करना है कि ये बराबर आ रहे हैं। अब देखें ये साइड लेंथ ही है और है भी tan वाली, तो हमने कोशिश किया करनी है जब भी ट्रिग्नोमेट्री में हमने प्रूव करना हो तो हम tan वाली साइड लेके हल करना स्टार्ट करें कभी भी कोई क्वेश्चन है। अच्छा देखिए हम क्या करेंगे, इसकी राइट हैंड साइड लेके स्टार्ट करेंगे और प्रूव करेंगे कि ये हमारे पास cos अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला बन रहा है। तो वो है 1 प्लस tan अल्फा की जगह पे मैं लिख सकता हूं sin अल्फा ओवर cos अल्फा, क्योंकि ये tan का फार्मूला है sin बटा cos। फिर है tan बीटा, तो इसकी जगह पर भी sin बीटा ओवर cos बीटा लिख दिए, ओवर में है हमारे पास सीकेंड अल्फा को सीकेंड बीटा, तो सीकेंड उल्ट होता है cos का, तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं 1 ओवर cos अल्फा। और फिर है सीकेंड बीटा, तो इसकी जगह पर 1 ओवर cos बीटा लिख दिया। उम्मीद है स्टूडेंट यहां तक पहले स्टेप की तो आपको समझ आ गई होगी। अब ये इस तरह इनको मिला भी सकते हैं। अब देखिए ऊपर हम लेंगे एलसीएम, तो ऊपर हमारे पास एलसीएम आ गया cos अल्फा cos बीटा, ये हमारे पास ऊपर एलसीएम आ गया। एलसीएम 1 के नीचे तो कुछ भी नहीं है, जिसके नीचे कुछ भी ना हो एलसीएम उससे ज़रब होगा, तो cos अल्फा cos बीटा जब 1 से मल्टीपल होगा तो ये आएगा cos अल्फा cos बीटा, प्लस जिसके नीचे एलसीएम सेम हो तो कट के सिर्फ ऊपर वाली टर्म आएगी sin अल्फा sin बीटा आ गया। ये तो हमने ऊपर वाले को भी सॉल्व किया। डिवाइड में हमारे पास आ रहा है 1 ओवर cos अल्फा और 1 ओवर cos बीटा आ रहा है। अब देखें cos अल्फा से cos अल्फा कैंसिल, cos बीटा से cos बीटा कैंसिल, तो हमारे पास सिंपली ये टर्म बच गई cos अल्फा cos बीटा, cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा आ गया। अब स्टूडेंट देखिए ये हमारे पास cos अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला होता है। क्या होता है? cos अल्फा cos बीटा, अगर दरमियान में माइनस आएगा तो इधर जमा है, अगर जमा इधर आएगा तो फार्मूला जब क्लोज करेंगे तो उसमें माइनस आ जाएगा, मतलब अलामतें डिफरेंट आती हैं cos में। तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है cos अल्फा माइनस बीटा का, cos अल्फा माइनस बीटा का यही फार्मूला है cos अल्फा cos बीटा जमा sin अल्फा sin बीटा। तो ये हमने इसको क्लोज करके लिख लिया, ये हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर आ गया और यही हमने प्रूव करना था, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। इसी तरीके से सेकंड पार्ट है, इसकी भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके इसको हल करना स्टार्ट करेंगे। तो ये है 1 प्लस काट, काट उल्ट होता है tan का, tan की जो भी वैल्यू आएगी उसको उल्टा करके लिखेंगे तो वो काट की वैल्यू। tan क्या होता है? साइन बटा cos, तो ये उल्टा हो गया cos बटा साइन, तो काट की जगह पे लिखेंगे cos अल्फा ओवर sin अल्फा डॉट, फिर है tan, अब tan वही साइन ऊपर, एंगल याद रखेंगे अगर बीटा है तो बीटा ही लिखेंगे, cos नीचे cos बीटा आ गया ओवर। अब यहां पे है कोसिकेंड, तो कोसिकेंड उल्ट होता है साइन का, तो उसकी जगह पर 1 ओवर साइन अल्फा लिख दिया जरा।
सीकेंड ये काज का उल्ट तो 1/cos बीटा लिख दिया। अब ऊपर वाली टर्म्स का हम एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाली टर्म का एलसीएम आ गया साइन अल्फा cos बीटा, ये दोनों एलसीएम आ गए साइन अल्फा cos बीटा। जिसके नीचे 1 के नीचे कुछ भी नहीं आया तो ये एलसीएम इससे जरब होगा तो ये आएगा साइन अल्फा cos बीटा प्लस जिसके नीचे एलसीएम सेम हो तो काट के सिर्फ ऊपर वाली टर्म cos अल्फा साइन बीटा आ गया ओवर ओवर में 1/sin अल्फा और 1/cos बीटा आ रहा है। तो देखें साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल, cos बीटा से cos बीटा कैंसिल, तो ये हमारे पास बच गया साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा। तो ये फार्मूला होता है साइन अल्फा प्लस बीटा का। सिर्फ मेन काम है फार्मूले याद रखना। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर है तो ये हमने प्रूव कर दिया। मेन मकसद सिर्फ है फार्मूले याद रखना। तो ये क्वेश्चन आप लोग बआसानी हल कर सकते हैं। इसी तरीके से इसमें थर्ड पार्ट है, इसकी भी हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड लेके स्टार्ट करेंगे। तो देखें ये हमारे पास है काट अल्फा काट बीटा, तो काट अल्फा की जगह पर मैं लिखूंगा cos अल्फा ओवर साइन अल्फा, फिर एक साथ काट बीटा तो इसकी जगह पर cos बीटा ओवर साइन बीटा लिख ली, माइनस 1 एज इट इज आ गया ओवर, डिवाइड में है काट बीटा तो इसकी जगह पर cos बीटा ओवर साइन बीटा, माइनस काट अल्फा की जगह पर cos अल्फा ओवर साइन अल्फा लिख लिया। उम्मीद है यहां तक तो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अब ऊपर भी एलसीएम लेंगे तो ऊपर हमारे पास एलसीएम आएगा साइन अल्फा साइन बीटा, ये हमारे पास एलसीएम आ गया। जिसके नीचे एलसीएम सेम हो तो काट के सिर्फ ऊपर वाला टर्म cos अल्फा cos बीटा आ गया, माइनस 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो ये एलसीएम इससे मल्टीपल होगा तो यहां पे आएगा साइन अल्फा साइन बीटा आ गया ओवर, डिवाइड में हम लेंगे इनका एलसीएम तो एलसीएम आ गया साइन अल्फा साइन बीटा, ये एलसीएम आ गया डिवाइड में। अब देखें साइन बीटा से साइन बीटा कैंसिल, जो बाकी एलसीएम बच जाएगा वो ऊपर वाले से मल्टीपल होगा। तो साइन बीटा से साइन बीटा कैंसिल, साइन अल्फा जब cos बीटा से होगा तो हम लिखेंगे इसको साइन अल्फा cos बीटा लिखेंगे, माइनस यहां पे साइन अल्फा है तो एलसीएम साइन अल्फा से कैंसिल, एलसीएम में साइन बीटा बच गया तो ये cos अल्फा से मल्टीपल होगा तो यहाँ पे आएगा cos अल्फा साइन बीटा। सिर्फ एलसीएम लेना आप लोगों को आना चाहिए। अब देखें साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल, साइन बीटा से साइन बीटा कैंसिल, तो ऊपर हमारे पास फार्मूला बन रहा है cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये होता है cos अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला, cos अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला ओवर, नीचे है साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा। ये साइन के फार्मूला इस टाइप के हैं कि ये चेंज होकर आते हैं, एक बार साइन फिर cos फिर साइन, तो देखिए साइन cos साइन, लेकिन cos में दोनों चीजें सेम आती हैं, दोनों पहले cos आ जाएंगे फिर दोनों साइन आ जाएंगे। तो सुनो ये फार्मूला याद रखने का थोड़ा सा टेक है। तो यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे प्लस है, +1 है, यहाँ पर +1, इधर भी प्लस, तो ये अगर प्लस होगा तो ही cos का फार्मूला बनेगा। डिवाइड में साइन अल्फा cos बीटा मनफी cos अल्फा, तो ये साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला, तो ये साइन बटा cos बटा साइन ये किसके बराबर होता है, ये होता है काट के बराबर। अभी हम पढ़ चुके हैं cos ओवर साइन ये होता है काट के बराबर, तो ये बराबर आएगा काट अल्फा माइनस बीटा के बराबर। तो ये हमने प्रूव करना था कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है, तो ये हम लिखेंगे लास्ट पर प्रूव कि ये हमने प्रूव कर दिया। अब चलते हैं आखिरी जो दो रिमेनिंग पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 7 के, उनको हल करने की तरफ। इसी तरह फोर्थ पार्ट है, ये भी हमने प्रूव करना है। तो देखिए
टेन वाली साइड लेफ्ट है, तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेके स्टार्ट करेंगे और साबित करेंगे कि हमारा आंसर राइट वाला आ गया। तो देखें क्या है, पहले टेन अल्फा, तो इसकी जगह पर साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा लिख दिए, प्लस टेन बीटा की जगह पर साइन बीटा ओवर कॉस बीटा लिख दिए, ओवर ये टेन अल्फा, तो इसकी जगह पर साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा, माइनस टेन बीटा की जगह पर साइन बीटा ओवर कॉस बीटा लिखें। उम्मीद है फर्स्ट स्टेप की तो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अब ऊपर वाली टर्म का हम एलसीएम लेंगे अलग से, नीचे वाली का अलग से। तो देखिए ऊपर वाली का हमारे पास एलसीएम आ गया कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा। अब जिसके नीचे एलसीएम सेम हो तो कट जाता है, बाकी जो कॉस बीटा बच जाएगा वो साइन अल्फा से मल्टीपल होगा, तो हम लिखेंगे साइन अल्फा कॉस बीटा आ गया, प्लस दूसरी टर्म से देखें तो cos बीटा से cos बीटा कैंसिल हो गया, cos अल्फा जब sin बीटा से मल्टीपल होगा तो cos अल्फा sin बीटा लिख लेंगे, ओवर अब ये जो नीचे वाली टर्म है अब इसका एलसीएम लेंगे, तो इनका एलसीएम भी हमारे पास cos अल्फा और cos बीटा आ गया। यहां पर भी देखें तो क्या आएगा हमारे पास, cos अल्फा से cos अल्फा कैंसिल, cos बीटा जब sin अल्फा से मल्टीपल होगा तो ये आएगा sin अल्फा cos बीटा आ गया, माइनस दूसरी टर्म से देखें तो cos बीटा से cos बीटा कैंसिल, sin अल्फा जब sin बीटा sin cos अल्फा जब sin बीटा से होगा तो यही एज इट इज आ जाएगी, cos अल्फा sin बीटा आ गया। अब देखें cos अल्फा से cos अल्फा कैंसिल, cos बीटा से cos बीटा जो हमने एलसीएम लिए थे वो कैंसिल हो गए। ऊपर हमारे पास बच रहा है साइन अल्फा cos बीटा जमा cos अल्फा sin बीटा। तो देखिए ये किसका फार्मूला होता है, ये होता है साइन अल्फा प्लस बीटा का, तो ये हम लिखेंगे साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला हो गया, ओवर अब ये है साइन अल्फा cos बीटा माइनस, अब माइनस आया तो माइनस वाला फार्मूला बन जाएगा साइन का, साइन अल्फा माइनस बीटा। तो ये हमने प्रूव करना था, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के बराबर आ गया है। तो अब हम लिखेंगे प्रूव्ड, कि ये हमारे पास प्रूव हो चुकी है। अब करेंगे स्टूडेंट हम फिफ्थ पार्ट लास्ट पार्ट वाला, ये हमारे पास बिल्कुल थर्ड पार्ट की तरह है, जिस तरह थर्ड पार्ट में हमने सॉल्व किया था। इसकी भी अब क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेके स्टार्ट करेंगे, तो लिखेंगे राइट हैंड साइड। तो देखिए क्या है काट अल्फा, तो इसकी जगह पर cos अल्फा ओवर साइन अल्फा, फिर हमारे पास है काट बीटा, तो इसकी जगह पर cos बीटा ओवर साइन बीटा आ गया, माइनस वन एज इट इज आ गया, ओवर अब काट अल्फा की जगह पे हम लिखेंगे cos अल्फा ओवर साइन अल्फा, प्लस काट बीटा की जगह पर cos बीटा ओवर साइन बीटा लिखिए। अब बारी आ गई एलसीएम की, ऊपर वाले का एलसीएम अलग से नीचे वाले का अलग से। पहले ऊपर वाले की बात करें तो उसका एलसीएम हमारे पास आ गया साइन अल्फा साइन बीटा, ये हमारे पास एलसीएम आ गया साइन अल्फा साइन बीटा। जिसके नीचे एलसीएम सेम हो तो वो तो कट जाएगा, सिर्फ ऊपर वाली टर्म आ जाएगी cos अल्फा cos बीटा, माइनस वन के नीचे कुछ भी नहीं है, अगर किसी टर्म के नीचे कुछ भी ना हो तो एलसीएम उससे ज़रब होगा। साइन अल्फा साइन बीटा जब वन से मल्टीपल होगा तो ये आएगा साइन अल्फा साइन बीटा, ओवर अब जो नीचे वाली टर्म है इनका एलसीएम, तो इनका एलसीएम भी हमारे पास आ गया साइन अल्फा, इनका हमारे पास एलसीएम आ गया साइन अल्फा साइन बीटा आ गया। अब देखिए एलसीएम अगर सेम हो तो वो कट हो जाएगा, जो बाकी बच जाएगा वो ऊपर वाली टर्म से मल्टीपल होगा, तो साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल, साइन बीटा cos अल्फा से मल्टीपल होगा, तो हम लिख लेंगे cos अल्फा साइन बीटा आ गया, प्लस
अब देखें यहां पर तो क्या होगा, दूसरी तरफ साइन बीटा से साइन बीटा कैंसिल हो गया, साइन अल्फा जब काज बीटा से होगा तो ये आएगा साइन अल्फा और काज बीटा आ गया। साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल, साइन बीटा से साइन बीटा कैंसिल हो गया। तो ऊपर हमारे पास बच गया काज अल्फा काज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये हमारे पास जो फार्मूला होता है काज अल्फा प्लस बीटा, अगर माइनस आएगा तो काज का फार्मूला जमा वाला बनेगा, तो यहाँ पे आएगा काज अल्फा प्लस बीटा ओवर डिवाइड में देखें तो ये काज अल्फा साइन अल्फा काज बीटा, तो चेंज होके आ रहे हैं ना। तो क्या कर सकते हैं हम, इस टर्म को पहले अगर पढ़े, दरमियान में जमा है, इसको पहले भी लिख लें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसको पहले पढ़ लें साइन अल्फा काज बीटा जमा काज अल्फा साइन बीटा। तो ये अगर चेंज होकर आए तो ये हमारे पास साइन का फार्मूला बनेगा साइन अल्फा प्लस बीटा का, साइन अल्फा प्लस बीटा। तो काट किसके बराबर होता है, काज ओवर साइन के। तो ये वही टर्म तो बन रही है काज बटा साइन, तो इसकी जगह पर आ जाएगा काट अल्फा प्लस बीटा। और यही हमने प्रूव करना था, तो हम राइट हैंड साइड लेके स्टार्ट हुए हैं, हमारा लेफ्ट हैंड साइड आंसर आ गया, तो ये हमने प्रूव कर दिया। उम्मीद है कि ये 4 क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए हैं ये आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टूडेंट अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।